नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा यह चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम अपने इस चैनल पर इतिहास विषय से संबंधित जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हों, चाहे वो किसी भी स्टेट का टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट एग्जाम हो, या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी जो एग्जाम होते हैं, तो इनमें आए हुए जो प्रश्न हैं वो हम अपने इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और एक ये वीडियो है। आप इसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो आज का एग्ज़ाम है हमारा, ये आपका यूपी में टीजीटी 2010 वाला जो एग्ज़ाम था वो वाला, उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं, केवल हिस्ट्री वाले, ठीक है, हम वो कवर कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आपके कुछ इन्होंने वो दिए गए हैं, जैसे कि संस्थाएं और उसके संस्थापक दिए हैं, जैसे खुदाई खिदमतगार, तत्वबोधनी सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज सबको पता है, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तत्वबोधनी सभा ये कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हैं। तो इसका पहला आपका ऑप्शन है ये। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो हड़प्पा संस्कृति जो हमारी है वो किधर, उसका उदय कहाँ हुआ था? हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में तो मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, या फिर इन सभी में। तो यानी उस काल की बात कर रहे हैं जब मानव ने अभी घर पे यानी कि एक स्थायी जीवन जीना नहीं शुरू किया था। तो उस टाइम वो मचान पर, गुफाओं में, झोपड़ियों में, कहीं भी उसे जहाँ शरण मिल जाती थी वहीं रहने लगता था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो आपने देखा होगा जब सिंधु घाटी थी तो तब लोहे का उन्होंने प्रयोग करना नहीं सीखा था। उस सभ्यता को के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आपके कुछ लेखक हैं और उनकी कृतियां हैं, जैसे कहा है महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टधाई और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका है भाई? चाणक्य का। अष्टधाई पाणिनि, कुमार संभव कालिदास और महाभाष्य पतंजलि। वल्लभाचार्य ने किसके भक्ति का ज्ञान का प्रचार किया है? तो वल्लभाचार्य किसको मानते थे? कृष्ण भगवान को। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में बताया है, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि बिल्कुल भूखे रहो, दुख भोगो, मध्यम मार्ग अपनाओ या फिर सही मार्ग अपनाओ। तो बौद्ध धर्म हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहता है। वो कहता है ना तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कठोर तपस्या करो, ना ही ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन जियो। तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहता है। सायण ने वेदों पर अपना टीका किस भाषा में लिखा? आपको पता है सायण ने जो ऋग्वेद है उसका भाष्यकार है सायण, ठीक है। तो उन्होंने जो वेदों पर अपनी टीका लिखी वो किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या फिर बोध गया। तो सोमनाथ में तो शिव जी का मंदिर था, है ना। तो ये केवल सोमनाथ ऐसा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक? तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत फेमस है, कालिदास का। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे, यानी कि लुम्बिनी जगह पर। फिर बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित के लेखक है अशुघोष। अशुघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी या फिर 78 ईसा पूर्व? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। उत्तम रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तम रामचरित के लेखक है भवभूति। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो सत्ता का केंद्र स्थान यानी जहां से वो रूल करता था, कन्नौज। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। महाबलीपुरम के 7 मंदिरों वाला मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम के जो 7 मंदिर हैं वो पल्लवों ने बनवाए थे। ये आपके जो है मंदिर, उसमें द्रौपदी रथ, नकल सैयदू रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलैये कट्टे रथ है। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इन रथों को सप्त पैगोड़ा भी कहा गया है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है उनका निर्माण सोलंकी शासकों ने करवाया था। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था मूलराज प्रथम था, उनकी राजधानी अनिलवाड़ थी, ठीक है। और इसी वंश के भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो कुमार देवी किसकी थी भाई? चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य थे तो राजधानी पाटलिपुत्र बन चुकी थी। कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त था, समुद्रगुप्त ये भी थे, चंद्रगुप्त ये भी थे, देवगुप्त फर्स्ट गुप्त शासक नहीं, है उत्तरोत्तर गुप्त शासक हुए हैं, ठीक है। अशुघोष का संबंध किससे था? तो अशुघोष किसके दरबार में रहते थे? अशुघोष कनिष्क के। और कनिष्क कौन था? कुषाण। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंतीदुर्ग।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो भाई वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में क्या करा था? संन्यास लिया था। और कहाँ चले गए थे वो? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। चालुक्य वंश की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी है भाई? वातापी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन, जिनकी जो हत्या थी वो किसने की थी? चोल शासक आदित्य प्रथम ने। चोल शासक आदित्य प्रथम ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, और जो चोल थे पहले पल्लवों के ही सामंत थे। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में किसका? गुप्त काल में सबसे अधिक पुराणे लिखी गई हैं, है ना, और स्मृतियां सबसे ज्यादा गुप्त काल में, तो उसमें पौराणिक धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है, क्या क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, मैं अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं। तो यह कथन किसका है? यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आते हैं? 1333 में, और मोरक्को से आते हैं वो। तुर्कान चहलगानी कौन थे? तो तुर्कान चहलगानी जो थे वो कौन थे? 40 तुर्क अमीरों का एक समूह होता है। ये बताइएगा कमेंट करके, उस तुर्कान चहलगानी को बनाया किसने था और उसका विनाश किसने किया था? किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुझकी जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी। बुलंद दरवाजा अकबर की किन विजय पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है कि गुजरात विजय कौन से सन में की थी? 1572 में। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई जयसिंह। चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाने जाते हैं? तो मुगल कौन थे? चगताई तुर्क शासक थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 को। और इसमें क्या होता है? अकबर और हेमू के बीच में, और हेमू की आंख में तीर लग जाता है, तो इसलिए हेमू हार जाता है, अकबर जीत जाता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? तो कौन थे भाई? वो गुरु गोविंद सिंह। उनके नेतृत्व में सभी राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में रहते थे? तो मिर्जा गालिब रहते थे बहादुर शाह सेकंड के समय। ठीक है, मिर्जा गालिब है जो, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये बहादुर शाह सेकंड के दरबार में रहते थे। इधर ये है कि कौन से किसके दरबार में कौन आया अंग्रेज? तो अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, रॉल्फ फिंच, शाहजहां, टॉमसरो, अंग्रेज औरंगजेब, मनुची। तो औरंगजेब के समय मनुची आए थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है भाई? वो सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। जोधाबाई महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी, और अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए पुर्तगाली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो वही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये किसके टाइम पारित हुआ? जब हमारा कौन गवर्नर था? गवर्नर जनरल हमारा था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके टाइम में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो उस एक्ट में क्या हुआ था? उस एक्ट में ये बात कही गई थी कि एक तो आपका गवर्नर जनरल होगा, साथ के साथ उसकी हेल्प करने के लिए 4 पार्षद होंगे। एक गवर्नर जनरल प्लस 4 पार्षद, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगर कभी भी किसी भी चीज में कोई डिसीजन लेना होगा तो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, यानी कि 5 लोग हो गए, अगर किसी बात पे हमें डिसीजन लेना है, 3 लोगों ने हाँ कह दी तो उस बात को मान लिया जाता था। लेकिन अगर 2 लोग हाँ कह रहे हैं, 3 मना कर रहे हैं, तो भी वो चीज फिर नहीं मानी जाती थी। तो उस टाइम पे जो उसकी हेल्प करने के लिए 4 पार्षद बनाए गए थे वो कौन थे? मानसन, क्लेवरिंग, बर्वेल और फ्रांसीसी। इसने पूछा है कौन नहीं था, तो देखिएगा ये चारों ही थे, तो ये आपका गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। तो मानसन, क्लेवरिंग, बर्वेल, फ्रांसिस, ठीक है, ये चारों ही थे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो देखिए स्टार्टिंग में तो वो केवल बिजनेस करने आए थे, यहाँ बसने थोड़ा ही आए थे, तो इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो हमारा कौन सा था भाई वो व्यापारिक अधिकार? इसके किससे समाप्त करे गए थे? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, जब केवल 2 ही चीजों में था कि मतलब तुम एक तो चाय में व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार, इसमें केवल एक अधिकार रख सकते हो, और जो कंपनियां थी फिर ब्रिटेन की, उनके द्वार भारत के लिए यानी एशिया के लिए खोल दिए गए थे। 1857 में सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो कहां से हुआ था 1857 का विद्रोह? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में। किसके समय में? डलहौजी के समय में, या फिर नहीं सॉरी, कैनिंग के समय में। ठीक है, सॉरी, कैनिंग के समय में। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो असम और चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति था शाइस्ता खान। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन तो महात्मा गांधी, 1925 का सरोजनी नायडू।
किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? तो प्रोफेशनल लीडर किसने कहा था भाई? रोमा रोला ने कहा था। हालांकि इन्होंने इसका आंसर कुछ और दिया हुआ है, लेकिन इसके प्रोफेशनल लीडर रोमा रोला ने बोला था इनको। अगला क्वेश्चन है आपका, देशबंधु चित्तरंजन दास, ये आपकी इनकी वाइफ को मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो कस्तूरबा गांधी तो किसकी वाइफ थी? महात्मा गांधी की। ये तो सभी को पता है, लेकिन ये नहीं पता होगा, तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चित्तरंजन दास की वाइफ का नाम था बसंती देवी। लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू स्वरूप रानी। ठीक है, तो मोतीलाल, तो लाल लाल मोती है, उसे पहन के हमें रूप आ गया स्वरूप रानी। ठीक है, लाला लाजपत राय, राधा देवी। ठीक है, तो वो है जो राधा वो क्या कर रही हैं? वो कह रही है लला कह रही हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और बसंती कह रही है भाग बसंती। ठीक है, किसके लिए भागो? अपने देशों के लिए और बंधुओं के लिए भागो। ठीक है, तो देश बंधु बसंती देवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको फिर से देखना है, ये सारा वो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो झांसी में कौन थी? लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। और इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद से, अच्छा इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, सॉरी। तो कानपुर से तो नाना साहब थे, झांसी लक्ष्मीबाई से थी, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली थे भाई। ठीक है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो एक बार आपको पता है, जब 1911 में दिल्ली हमारे भारत की राजधानी बनाई गई थी, लेकिन इन्होंने कहा पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी थी? तो वो कब बनी थी भाई? इन्होंने डेट गलत दी हुई है, वो बनी थी 13 फरवरी 1931 को। ठीक है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? तो हमारे जो 16 संस्कार है, इसमें जो उपनयन संस्कार है वो 11वें नंबर का संस्कार है। किताबुल हिंद का लेखक, किताबुल हिंद के लेखक है अलबरूनी। रामायण लिखी किसने? वाल्मीकि ने। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था? तो हर्ष ने किसको दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।